वॉइस ओवर ये तुम्हारी वीडियो का इतना क्रूशियल पार्ट है जिसके बिना यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना तो छोड़ो, तुम अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं करवा पाओगे। और फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा चैनल किस नीश का है, अगर तुम अपनी वीडियोस में अच्छे से बोल ही नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी वीडियोस को कोई देखेगा भी नहीं। और यूट्यूब पर भले तुम्हें इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि इन 10-15 मिनट में जो नॉलेज वॉइस ओवर और साउंड डिजाइन की मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो आज से पहले तुम्हें किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी। क्योंकि आज हम सिर्फ वॉइस ओवर के बारे में ही नहीं बल्कि हम बात करेंगे तुम्हारी वीडियो के कंप्लीट ऑडियो एंड साउंड डिजाइन के बारे में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए अपने ही फोन से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के बारे में, जहां हम जानेंगे कि तुम इन तीनों चीजों का यूज करके एक प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी वॉइस ओवर का काम वहां से शुरू होता है जहां से हम हमारे फोन में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे वॉइस ओवर का काम तो तभी शुरू हो जाता है जब हम हमारी स्क्रिप्ट को लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में यही क्लियर नहीं होगा कि तुम्हें माइक में बोलना क्या है तो फिर तुम क्या ही बोल लोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं बताने वाला कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, बिकॉज वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बल्कि मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो तुम अपने वॉइस ओवर के पर्सपेक्टिव से अपनी स्क्रिप्ट को लिखते वक्त उसमें यूज कर सकते हो, जिससे वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हें हेल्प मिले। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, राइट एवरी स्मॉल डिटेल इन योर स्क्रिप्ट। तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में हर एक छोटी चीज को राइट डाउन करना है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हम लिख नहीं पाते या फिर लिखना भूल जाते हैं, जैसे कि और, बट, पर, ये वगैरह वगैरह। तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। और इस टिप का बेसिक पर्पस ये है कि तुम्हें अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरी स्क्रिप्ट के बाहर से मुझे कुछ भी नहीं बोलना, जो कुछ भी मुझे बोलना है वो हर एक शब्द में ऑलरेडी अपनी स्क्रिप्ट में लिख चुका हूं या लिख चुकी हूं। और इससे होगा ये कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक थॉट ऑफ क्लियरिटी मिलेगी। टिप नंबर 2, राइट इट लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन इन योर ओन वे। तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते सुना होगा कि वॉइस ओवर करते वक्त तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो, लेकिन वो होगा तभी जब तुम अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे लिखोगे जैसे तुम सही में किसी से बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें ये एक सेंटेंस अपनी वीडियो में बोलना है कि आज शिवम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करी है। अब मैं तो इसको ऐसे ही लिखूंगा और बोलूंगा, बट हर इंसान के बोलने का और लिखने का स्टाइल अलग होता है, इसलिए तुम में से कुछ इसे ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी। अब इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बट बोलने का और वर्ड प्लेसमेंट का तरीका अलग अलग है। बेसिकली बोलूं तो तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में उसी स्टाइल को फॉलो करना है जिस स्टाइल में तुम बोलते हो, लेकिन तुम ये दोनों ही टिप फॉलो नहीं कर पाओगे अगर तुम इस तीसरी टिप को नजरअंदाज कर देते हो। और वो टिप है रिहर्स योर स्क्रिप्ट आफ्टर एवरी पेज और पॉइंट। तुम अपनी स्क्रिप्ट में ये दोनों पॉइंट तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम ये थर्ड पॉइंट अप्लाई करोगे, और इस थर्ड